बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो होता है नारद। मैं ब्रह्मा पुत्र नारद हूं। बोले तो हमें ये बताओ महाराज, एक पत्नी, एक माँ, एक औरत अपने प्राणों को कब देती है? बोले हमारे सवाल का जवाब दे दो। कैसा सवाल? का वर्षा थोड़ी भई के कहूं गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया सुनीति ने कहा कि हे नाथ, ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूं गो किसान, और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। बाबा नारद बोले अच्छा तो तेरे कोई बेटा नहीं है? बोले हाँ महाराज। बेटा नहीं तो मरने आ गई? बोले हाँ। अरे पगली लौट जा। नहीं महाराज, बिना बेटे के मैं लौट के नहीं जाऊंगी। बाबा नारद कहने के लगा हमारी झोली में पड़े जो उठा के पकड़ाए थे। अरे लौट जा। बोले नहीं नाथ। बोले अच्छा एक बात बता, अगर तेरे मैं बोल दूं कि 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा तो वापस जा सकती है? मैया सुनीति हंस के बोली कि नाथ अब पता चला कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद ने जवाब दिया, हे लड़की तुझे पता भी है भगवान ने अपने लिए कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो रानी सुनीति बोली महाराज एक हमारी बात सुन लो। कहा मोई 6 महीना गए बीते, बलम की सूरत लग नहीं पाई रे बाबा। सुन ले, तुझे ऐसा लगता कि 6 महीने से पति का चेहरा नहीं देखा और तू मरने आ गई, पुत्र नहीं होगा? अरे जरूर होगा। यहाँ से तू लौट जा रे, काम करना। क्या सांप को भोजन छोड़ो खाइए, मर की नींद सोई मत जाइए।
जा। और अगर तेरे 9 महीने 9 दिन के बाद बेटा न हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा, ऐसी कुआं में आकर के गिर पड़ना। मैं रोकने नहीं आऊंगा, लेकिन आज लौट जा। बाबा नारद की एक आदत और थी, ये देवी देवताओं में जब तक झगड़ा न करवा ले तब तक इनका भोजन हजम नहीं होता था। एक दिन तो इतना बड़ो काम करो, मैया पार्वती अकेली कैलाश पर्वत पे बैठी, बाबा नारद पहुंच गए। बोले मैया प्रणाम करता हूँ, खुश रहो, बैठो नारद, ठीक हो? बोले हाँ मैया। बोले बाबा कहाँ गए? बोले तुम्हें तो पता है वो सुबह सुबह निकल जाते, शाम को आते हैं, तो कौन घूम रहे हो ये भांग के नशा में? अरे बाबा नारद बोले मैया तू बड़ी भोली है, क्यों? तो ना पता वे कहाँ जाते हैं सवेरे सवेरे? बोले कहाँ? अब हमें तू बेटा मानती है ना, से समझाए रे मैया तू इतनी भोली मत बने, वो तुम्हारे साथ में धोखा कर रहे हैं। हेलो, बोली गोविंद भगवान की। जवाब दो मैया, तो पता है अब हम तो कुछ छुपाए ना सकते हैं, तो हम तुम्हें बताए दें कि भोले बाबा वे सुबह ही सुबह निकल जाते हैं। तो काय को निकलते हैं? बोले काय को? तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं, तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली नारद आए हो तो चुपचाप खाओ पियो निकल लो, ये बुराई भलाई की बातें यहाँ मत करो। अगर बैठो चाहते हो ना तो ज्यादा बातें करने की जरूरत ना है। हमारे भोले बाबा ऐसे ना है जैसी तुम कह रहे हो। जवाब दो। अरे मैया तू ना माने, हम तो सोच रहे तू मेरी माँ के समान है, तो फिर बताए दे। अब तू ना मान रही तो कोई बात ना है, लेकिन अब तू जवाब ना मान रही तो दूसरी बात तो बिल्कुल ना मानी। अब मैया को शंका, भाई दूसरी बात का है? बोले दूसरी बात हम ना बता रहे। अरे मैया बोली बताओ। बोले पहले हमारी सौगंध खा के तू मानेगी। बाबा नारद की बात सुन के मैया बोली अजीब हो, अब जीव कुछ बात है? हाँ हम तुम्हारी सौगंध खाए रे, मानेंगे, बताओ क्या बात है? बोले मैया एक बात बता, तू डिनोरा पीट रही है कि भोले बाबा तो को बड़ो प्रेम करें, तो तू हमें जब बता अगर प्रेम करें तो उन्होंने कभी बताया है कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी वो कहां से आई? उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी वो कहां से आई? मैया बोली हमने तो कहूं पूछी ना। हाँ नारद बोले उनने कहूं बताई ना। वैसे ही प्रेम हुए आज मान दो, तुम जाओ। नारद बोले देख मैया हमारा नाम मत रखिए। नहीं 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 हम नाम नहीं रखे, तुम जाओ। नारद को निकलवो बहुत ऐसे भोले बाबा को आए वो बहुत बाहर निकले। बाबा बोले प्रणाम करता हूँ। भोले बाबा बोले खुश रहो। नारद ठीक हो? बोले हम तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मैया याद कर रही। जाओ, तुम्हें मैया याद कर रही। भोले बाबा सोचने लगे वैसे याद ना कर रही होती, अब तुम घूम के आए हो तो जरूर याद कर रही हो। तुम घूम के आए हो ना,
चलो देखेंगे कौन से बीज बोई के आए हो। तो वैसे तो पार्वती लाई गिलास हम पानी बाहर ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं करी। अरे भोले बाबा बोले सुनती हो, अरे देवी सुनती हो, नहीं बोली। भोले बाबा बोले देवी सुनो तो। पार्वती बोली वे 6-7 है नहीं सुनाई दे जा। अरे पानी तो दे दो। मैया बोली वे 6-7 है पे पी लो जाए, हमसे पानी मत मांगो। समझ गए भोले बाबा के नारद कान भरे गए। अंदर पहुंचे, देवी सुनो तो। नहीं सुन रही। हमें ये बताओ तुम्हारी 6-7 पत्नियां कौन है? किसने बोला? कोई बताए गो तुम हमें बताओ। बोले देवी वैसे तो मेरे कोई 6-7 पत्नियां हैं नहीं, और अगर नारद कह के गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो 6-7 पत्नियां कोई और नहीं स्वयं आप हो। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं शैलपुत्री, कहीं गौरा, कहीं सती, कहीं पार्वती। आपने अनेक रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं, आप स्वयं मेरी पत्नी हो। ठीक है मान लिया। अब जब बताओ तुम्हारे गले में जब माला पड़ी है मुंडन की, जग कहां से आई? अरे बोले आ बोले जीव कह के गए? बोले हाँ। बताओ। बोले जे इसमें कुछ सिर आपके और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए, मेरे सिर कहां से आए? बोले देवी जितनी बार आपने अपने शरीर को छोड़ा है, जितनी बार आपने अपने शरीर को छोड़ा है, उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया। और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं, आज मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, वरना ये आपका पति आज मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। मैया बोली मान लिया। बाबा बोले जे तो बातें मान ली, लेकिन नारद अब कहूं आए ना तो बैठाओ खाना खिला, लेकिन एक वो बात मत मानो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसी आदत थी बाबा नारद की। भैया लौटा दिया है मैया सुनीति को। माँ सुनीति आई और आकर के लेट गई टूटे हुए खटोला में, फटी वही रजाई में विचार कर रही है कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे घर में एक पुत्र पैदा होगा। बड़ी प्रसन्न है। सुबह राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले, और जब शिकार खेलने के लिए चले हैं जवान साथ में हैं, एक हिरण का पीछा करते करते राजा आगे बढ़ गए। अंधेरा हो गया, जवान वापस आए। राजा जब लौट के आया है तब तक रानी सो चुकी थी। भैया आवाज लगाई है कुंडी खोलो, लेकिन छोटी रानी को कोई खबर नहीं है। हुआ ऐसा, अरे सो नींद में सोई वरिया और
दरवाजे खोलो। लेकिन रानी सो चुकी। अचानक राजा उत्तान पाद को बड़ी रानी की याद आ गई। कुंदी खटखटाना बंद हो गए और क्या किया, अरे जय ख्याल सुनीति को आओ। घोड़ा लौटाई कि राजा अटा पे पहुंचे। कुंदी खटखटाई, अरे तुम भी सो गई हो क्या? रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे ना खोले। हमें जब मालूम पड़ रही हमारी सोते ने हमें मारवे के लिए भेजो है। इतनी रात में तुझे कबहू ना आए। राजा बोलो कुंदी खोल रही कि ना, नीचे वाली सुन रही तो हड्डी को सनमा बनाए दिए। खोलो किवाड़े खोले और क्या करो। भूख लगी होगी। राजा बोले बहुत तेज। अरे आधी रोटी जो की धरी है, बाई पर नमक तो धर दो समारी। आधी रोटी जो की धरी है, मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम दे जाई मुरारो। महाराज बैठा लिया। आधी रोटी जौ की रखी है, उसी पे नमक रखा और दे दिया। रात्रि भर राजा ने विश्राम किया। सुबह आज जैसे ही 4 बजे पुजारी ने घंटा बजाया, राजा नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो रानी, छोटी रानी जो है वो दोनों हाथ गेट से लगाई खड़ी। जवाब दिया, महाराज पूरी रात कहाँ रहे हो? और हमें पता है तुम कहाँ गए थे। बोले कहाँ? रात सोत घर रहे, जान में लय रही धमकाई, और वादन की करियो याद कसम होते। जवाब दिया, हमें पता है तुम सौत के घर पे गए। राजा बोले ये लो, हमें 6 महीना हो गए बग चेहरा ना है देखो। ये कह रही कि घूम के आए हो, पागल है क्या? मैं तुझे बिना पूछे कहीं जाता भी हूँ, मैं वहां जाऊंगा और भरोसा नहीं दे, ये ले तलवार से मार दे जाके। रानी विचार कर रही, हमें जमाले में पर रही जो घूम के ना आए, वरना इतना कौन बोल पाता है।
स्नान ध्यान किया, राजा ने विश्राम किया और भैया विश्राम करने के बाद में दूसरा दिन हुआ, रात्रि भर राजा रुके। भागवत का प्रमाण है, समय के अनुसार दोनों माताएं गर्भवती हो गई। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा था, और एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। वहां 9 महीने के बाद जब दोनों घर में पुत्र पैदा हुए, तो जो बड़ी रानी का बेटा है वो दूध की वजह से व्याकुल है, पत्तों पर पड़ा, और जो छोटी रानी का बेटा है वो सोने के पालने में झूल रहा है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बधाई बज रही आंगन में। माताएं बहनें जो भी बधाई डालना चाहें डाल लें, खड़ी हो जाओ माताएं, बधाई डाल लो। रुपया मांगे ननदी लाल की बधाई, रुपया मांगे ननदी लाल की बधाई। लाल की बधाई मेरे लाला की बधाई, रुपया मांगे ननदी लाल की बधाई, रुपया मांगे ननदी। एक रुपया मेरे ससुर की कमाई, एक रुपया मेरे ससुर की कमाई। अठन्नी ले लो ननदी लाल की कमाई, अठन्नी ले लो ननदी।
बड़ी खुशी है। दो दो पुत्र हैं घर में। भैया आज धीरे 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 दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं। नामकरण संस्कार हुआ तो जो बड़ी रानी का बेटा है उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। और जो छोटी रानी है जिसके पुत्र का नाम है उत्तम, ऊ माने ईश्वर और उत्तम माने अहंकार। ईश्वर तो आया लेकिन अहंकार की वजह से ईश्वर का जाना हो गया। बंधुओं, पांच वर्ष के बेटे हुए। उत्तम और ध्रुव में बड़ी गहरी सलाह है। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बातें करें तो संग, बैठें तो संग। भले ही सुनीति सुरुचि में नहीं बनती थी लेकिन बेटों में बड़ा सलाह थी। एक दिन उत्तम कहने लगा है ध्रुव से कि भैया आपके यहाँ हम रोज खेलने आते हैं। आज मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ मेरे पिता से मिलो चल के। हाँ, ध्रुव बोले क्यों नहीं, चलो। तो ध्रुव को लेकर के चले हैं उत्तम पिता की कचहरी में पहुंचे। याद रखना दादा, 5 साल बाद उस मांस के लोथड़े को किसी बाप ने देखा है। जैसे कि बाज टूटता है ना मांस के लिए, उसी तरीके से राजा उत्तानपाद अपने बेटे ध्रुव पे टूटे। गद्दी से नीचे उतरे, 2-4 चुम्बन तो चलत में ही जड़ दे। बड़ा प्यार आ रहा है, बड़े प्रसन्न हैं। वहां पर जाके लोग बैठे बातें कर रहे। भैया ये जो अभी गद्दी पे बैठा है ना, इसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। और जो जमीन पे खड़ा है इसे तो गद्दी शोभा भी नहीं देगी। आपस में बातें कर रहे। कऊ चुगला ने जाए कि भैया रानी सुरुचि से कही है कि आपका बेटा जमीन पे खड़ा और वो तुम्हारी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। अच्छा, पहले के जमाने में 1-2 चुगला आते, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। सुरुचि जो है भाग के आई और एक बात कही है कि चलो दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्कल है कहां तुम्हारी भूप, सिर पर ये गधा चढ़ाया है। इतना ही राज्य का शौकीन